अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आईटी पेजेस एट फनवे। फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम होगी जो अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट करने के बाद कि अगर वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को पीसी के ऊपर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जो कि है मिरर, यानी कि आप अपने मोबाइल को पीसी के ऊपर मिरर कर रहे हो। तो आज मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रही हूँ जिसमें आप अपने मोबाइल को पीसी के ऊपर मिरर कर सकते हैं, यानी मोबाइल को पीसी के ऊपर इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने मोबाइल को पीसी के ऊपर देख सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाइक ये अभी आपको मैं प्रेस करके बताती हूँ, या आप इस सारी ऐप्स में पहुँच गए हैं। कोई भी ऐप को आप क्लिक करेंगे तो वो ऐप यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको अपने मोबाइल को पीसी के ऊपर मिरर करने के लिए अपने पीसी में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जो कि बहुत ही आसानी से आपको ब्राउज़र से आसानी से मिल जाएगी। और इसके लिए ना तो आपको अपने मोबाइल को भी रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, आप अपनी सर्च बार में लिखिए वंडर शेयर मिरर गो, WONDER वंडर, SHARE शेयर स्पेस MIRROR mirror go from get into PC, GET INTOPC। ये सब आप इकट्ठा लिख दीजिए बगैर कोई स्पेस छोड़े और एंटर कर दें। तो ये सबसे पहले आपके पास आ जाएगा वंडर शेयर मिरर गो फ्री डाउनलोड getintopc.com से। तो आपने यही वेबसाइट खोलनी है और इसको ओपन कर लेना। ये आपके पास खुल के आ गया वंडर शेयर मिरर गो। इसको अब आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना। थोड़ा सा डाउनवर्ड जाए और ये आपको बता रहा है कि ये स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकता है। ये सारी चीज़ें ये पिक्चर्स में आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ से आपने डाउनलोड का बटन प्रेस कर लेना है। डाउनलोड का बटन प्रेस कर दीजिए और कुछ ही सेकंड में ये इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। मगर उससे पहले थोड़ा सा इसका प्रोसीजर है, आप उसको ध्यान से देखते रहिए। ये देख रहे हैं, ये अभी एक बार चल रही है। इसके बाद थोड़ा और चेंज आएगा। ये क्लिक हेयर टू प्रोसीड, अब आपने इसको क्लिक कर देना है। लोडिंग डाटा, प्लीज़ वेट। अब ये लॉइन आ गया। मैंने कहा था ना कुछ स्टेप्स हैं इसके, आप इसको केयरफुली देखते रहिए। 3 और 4 है ये। अब यहाँ खैर कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ चेंज होता चला जाएगा अब। और ये डाउनलोडिंग भी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अभी डाउनलोडिंग मेरी शुरू नहीं हुई है, यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ये देखिए, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जस्ट 5 मिनट्स आर लेफ्ट। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट की स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने ही वाली है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके कर देती हूँ कि ओपन व्हेन डन, ताकि जैसे ही ये ओपन डन हो जाए तो ये एप्लीकेशन हमारे पास ओपन भी हो जाए। ठीक है, अब मुझे यहाँ से इसको बंद कर देना है क्योंकि मुझे ब्राउज़र की ज़रूरत अब फ़िलहाल नहीं है। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली खुल के आ गया। अगर आपके पास यूँ ना आए तो आप इसको अपने डाउनलोड्स में से फाइंड कर लीजिएगा। एक्चुअली हमने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये ओपन किया, मिरर गो, इसको क्लिक करें तो ये हमारे पास अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया। और इसके बाद आपने यहाँ से इसको रन प्रेस कर देना है और उसके बाद यहाँ से यस का बटन प्रेस कर देंगे। और अब आप देखेंगे यहाँ से सिलेक्ट सेटअप लैंग्वेज, इंग्लिश है, ओके कर देंगे। यहाँ से वेलकम टू द वंडर शेयर मिरर गो सेटअप विज़ार्ड, ये वर्जन है 1.3.1 ऑन योर कंप्यूटर। इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसको करके मार्क करने के बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दें और यहाँ से नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दें। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन, यस। ज्वाइन ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, नहीं, इसको मैं अनचेक करी, ये मुझे ज़रूरत नहीं है।
तो क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन को मैं चेक कर देती हूँ, चेक मार्क उसमें लगा देती हूँ। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट प्रेस कर देती हूँ और एंड इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। और आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ये जब इंस्टॉल हो गया और उसके बाद अब आपने यहाँ से फिनिश का बटन प्रेस कर देना है। ये ब्राउज़र की तरफ ले गया है, हमें ब्राउज़र पे नहीं जाना कि वहाँ पे वो थैंकफुल होगा ये सब कुछ, वो फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फिनिश का बटन प्रेस कर देते हैं। ये फ्रेंड इंस्टॉल होने के बाद आप देख रहे हैं नीचे एक ये आइकॉन आ गया है, इसको आप क्लिक कीजिए और ये ग्रीन बटन है, एरोज़ हैं, इनको प्रेस कर दें। गेम हॉट कीज़, फिर इनको ग्रीन बटन है, फिर इसको प्रेस कर दें। ये बता रहा है कि ये क्या कुछ, यानी कि ये जो ऐप है क्या कुछ कर सकती है, वो आपको बता रहा है। हेयर वी गो, अब आपने इसको क्लिक कर देना है, हेयर वी गो को। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको पीसी को अपना मोबाइल जो है यूएसबी के थ्रू अटैच करना चाहते हैं या वाईफाई के थ्रू। तो मैं यूएसबी के थ्रू अटैच करना चाहती हूँ। और यूएसबी के थ्रू अटैच करने से पहले आप इससे अपने मोबाइल की डिबगिंग ऑन कर लिए। मोस्टली अभी जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनकी ऑटोमेटिकली डिबगिंग ऑन हो जाती है जब हम उनको पीसी से अटैच करते हैं। तो अगर नहीं है तो आप अपने सेटिंग्स में जाके इसकी डिबगिंग को ऑन कर लीजिए। और मैं यूएसबी के थ्रू अपने मोबाइल को अपने पीसी से अटैच कर रही हूँ और ऊपर से मैं यूएसबी को क्लिक कर देती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कनेक्टिंग स्टार्ट हो गई है, 28% इसकी कनेक्टिंग शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ मुझे एक मैसेज आ रहा है कि भाई मोबाइल के ऊपर कि आप मोबाइल गो को अलाउ करते हैं कि वो इंस्टॉल हो जाए। मैंने इसको अलाउ कर देना है ताकि ये मोबाइल में इंस्टॉल होना शुरू हो जाए, उसका एक पार्ट हमारे मोबाइल में भी इंस्टॉल होगा। तो ठीक है फ्रेंड, समझ आ गई आपको कि हमने जब इसको पीसी पे इंस्टॉल करना है तो और उसके बाद जब इसको ओपन करने के बाद यूएसबी से अपने मोबाइल को अटैच करेंगे पीसी से, तो एक हमारे मोबाइल के ऊपर भी मैसेज आएगा कि आप ये मोबाइल गो को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमने उसको अलाउ कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोबाइल गो कैन रिसीव ऑल द मैसेजेस ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन प्रॉम्प्टली। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। तो ये देखें मेरा मोबाइल खुल के सामने आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस बहुत इजी है। साइड पे एक बटन नज़र आ रहा है, इस बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये एक पिक्चर खिंच जाएगी जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। ये जो मोबाइल का फ्रेम है ये उसमें नज़र नहीं आएगी। जैसे मैं अभी आपको इसकी पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके दिखाती हूँ, ये देखिएगा ये आ गया है। और इसको मैं डेस्कटॉप पे रख लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और ये देखिएगा ओपन विद, मैं इसको पेंट में ओपन। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था मोबाइल का फ्रेम नहीं नज़र आएगा, इसी तरह इसमें मोबाइल का फ्रेम नहीं नज़र आ रहा। तो इस तरह से करके आपको अगर मोबाइल को यूज़ करते हुए कोई यानी अपनी डिवाइस को यूज़ करते हुए किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये बटन प्रेस करके ले सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसफ़र फाइल्स लिस्ट। अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी चीज़, कोई वीडियो, कोई पिक्चर उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, लाइक मैं यूँ कर देती हूँ, तो वो सीधा मेरी डिवाइस में चला जाएगा, जो कि मुझे अभी नहीं करना। ठीक है, और इसके मैं होम स्क्रीन में आने के लिए सेंटर बटन प्रेस कर लेती हूँ। फिर उसके बाद है इसकी बहुत ही ये अच्छा फीचर है कि आप जब ये बटन, ये आपको वीडियो का नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वीडियो कैप्चर होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आप जो जो अपनी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं वो सारी, आप अगर वीडियो को मोबाइल की बजाय पीसी के ऊपर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको भी सिंपली यहाँ से प्रेस करके आप मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही ये अच्छा फीचर है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल के स्क्रीन को आप पीसी के ऊपर रिकॉर्ड करें तो उसके लिए आप ये जो वीडियो का बटन है आपको इसको प्रेस करना होगा ऐसे, तो वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी मोबाइल की। जो भी हम मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक अभी मैं मोबाइल के ऊपर यूँ करके स्लाइड करती हूँ या कोई पेज ओपन करती हूँ तो वो जो सारी वीडियो है मोबाइल की ऑटोमेटिकली पीसी के ऊपर रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। और अब मैं इसको यहाँ से पॉज यानी स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है,
अब इसका जो फ़ोल्डर है आपको मिल जाए, यहाँ से आप उसके डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कंप्यूटर में जाके यूज़र से फिर होम का बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आपको मोबाइल गो का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। वहाँ से भी आपको ये वीडियो बनाई है जो आपने वो रिकवर हो जाएगी। मैं यहीं से उसके लिंक पे चली जाती हूँ। तो आप देखिएगा कि ये वीडियो है जो अभी बनी है, इसको मैं प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें आप चीज़ नोटिस करें कि मोबाइल का फ्रेम नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल का फ्रेम अपीयर नहीं हो रहा बिकॉज़ हमने यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड किया। अगर आप पीसी की स्क्रीन को किसी सॉफ्टवेयर से लाइक कैमटेशिया से या किसी से भी रिकॉर्ड करें तो ये आपको इसका फ्रेम साथ साथ नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पीसी से अगर ये वाला इस तरह से मोबाइल गो को रिकॉर्ड करेंगे तो यूँ फ्रेम नज़र आएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये फ्रेम नज़र नहीं आएगा। तो चॉइस इज़ योर्स, मगर मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि आप इसको पीसी की स्क्रीन से रिकॉर्ड करें अपने मोबाइल को, ताकि ये आपका फ्रेम भी खूबसूरत सा साथ में नज़र आए। यहाँ अगर आपको मोबाइल की रिसेंट ऐप देखनी है तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो मोबाइल में जो अभी रिसेंट ऐप खुली हुई हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी और आप इसको आसानी से ऐसे स्लाइड करते हुए उन ऐप्स में एंटर हो सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ, दिखा दूँ कि यहाँ से अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन जूम में चली जाएगी, और अगर आपको यहाँ से एग्ज़िट करना हो तो आप सिंपली ये बटन प्रेस करेंगे तो आप जूम स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप आसानी से अपने मोबाइल को में जो वीडियो बना रहे हैं पीसी के ऊपर रख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यूं करके ये आपको ये जो बटन नज़र आ रहा है इसकी मदद से आप आसानी से इसको रीसाइज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे यूं ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से मैं स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ और फिर यहीं से मैं स्क्रीन को छोटा भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।